हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जून 10th है और अभी शाम के 7 बज रहे हैं और अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है। वी ऑल एस्पिरेंट्स वर वेटिंग लाइक 9th को या फिर 10th को तो पक्का ही पक्का आ जाना चाहिए था, बट नहीं आया है। लेट्स सी। रिज़ल्ट डिले होने की वजह से एनजाइटी बहुत बढ़ती है। मैं तो कल और आज पूरे दिन आई वॉज जस्ट चेकिंग टेलीग्राम द ऑफिशियल वेबसाइट बार 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 बार। बट लेट्स सी, दिस इज़ नॉट इन आवर हैंड। बट इससे एक बहुत प्रॉब्लम होती है कि प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। कि लास्ट 2 दिन से आई वॉज थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू सब्जेक्ट, बट फिर लगता है कि जब रिजल्ट आ जाए तो उस हिसाब से ही तैयारी करेंगे। बट डोंट नो क्यों डिले हो रहा है रिजल्ट में, क्योंकि जनरली लास्ट 2 बार से तो 15 डेज में आ जा रहा था। सो वी वर एक्सपेक्टिंग दैट मंडे को आ जाएगा, बट लेट्स सी। सो लिव दिस रिजल्ट टॉक्स, मतलब वी ऑल आर इन्वॉल्व इन मैनी ग्रुप्स और टेलीग्राम पे तो चलता ही रहता है लाइक। पर उसको छोड़ते हैं, अभी मीन्स प्रेप पे करते हैं। मीन्स प्रेप जो मेरी अभी चल रही है, तो मैं जो GS1 का जो पोर्शन है उसमें मोस्टली मैंने सोसाइटी रिवाइज़ कर लिया, मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री रिवाइज़ कर लिया था, मैंने पोस्ट इंडिपेंडेंस रिवाइज़ कर लिया था। एमेक और एमएच तो हम अभी पढ़ के आए हैं, तो मैंने इसको अभी नहीं किया, ये शायद हम एग्ज़ाम के पहले रिवाइज़ करूँगा। पर इन सब के मैंने क्वेश्चंस ट्राई किए थे कि मैं क्वेश्चंस लिख कर देखूँ मुझे क्या पॉइंट्स वगैरह आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो दिक्कत पॉइंट्स की हो रही है। पहले पहले तो मुझे सीखना था कि कैसे स्ट्रक्चर में लिखेंगे, अलग अलग जो तरीके होते हैं स्ट्रक्चर बनाने के, तो वो मैंने सीखा। एंड नाउ वो सही हो रहा है कि जो पहले 1-2 मिनट में हम जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो स्ट्रक्चर सही हो रहा है। बट दिक्कत अभी आ रही है कि जो पॉइंट्स आए हैं वो पॉइंट्स नहीं मिल पा रहे, और अगर पॉइंट मिल भी रहे हैं तो काफ़ी जनरल पॉइंट मिल रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल की वर्ल्ड हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस थे, तो मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, फिर भी उसके जो डेफिनेट पॉइंट्स लिखने चाहिए उसमें वो मैं नहीं लिख पा रहा, बहुत जनरल इन जनरल बातें कर रहा हूँ। सो आई थिंक उसमें तो उतना नंबर नहीं मिलेंगे। सो मेरे ख्याल से एक और रिवीजन की ज़रूरत है जिसमें मैं स्पेसिफिक, अब मैं समझ पा रहा हूँ कि डिमांड क्या है क्वेश्चन की, तो मुझे उस हिसाब से वापस रिवाइज करना पड़ेगा। सेम दिस होल्ड्स ट्रू फॉर द सोसाइटी ऑल्सो, कि वी एवरी वन नोज अबाउट सोसाइटी। एंड जब हम 1-2 बार उसको पढ़ भी लेते हैं तब हमको पता लग जाता है आइडिया कि इसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। पर जब हम टर्म्स यूज़ करते हैं, तो जो जनरल टर्म्स हैं उस सब्जेक्ट रिलेटेड, तो आई थिंक दे एड द वैल्यू इन द आंसर्स। सो जी एस वन पोर्शन में मोस्टली मेरा सब कंप्लीट ही हो गया। बस जोग्राफ़ी में ह्यूमन जोग्राफ़ी है, उसका थोड़ा पोर्शन बचता है। हम ह्यूमन जोग्राफ़ी पढ़ते हैं पर इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, स्पेशली क्योंकि इसके क्वेश्चंस जो होते हैं जो मीन्स में आ रहे हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। सो आई हैव टू स्टडी डैट, तो वो थोड़ा बचता है हाफ जितना। प्रोबेबली टुडे आई विल फोकस ऑन दैट ओनली। नेक्स्ट थिंग इज़ ऑप्शनल। ऑप्शनल में मैंने पहले तो आरसीसी का मैंने पहले सोचा था कि नोट्स पहले मैंने किए। मैंने सोचा था कि मैं 2 साल से कुछ पढ़ा नहीं है, सो पहले मैंने नोट्स रिवाइज़ किए, उसके बाद मैंने पीवाईक्यू किए। सो मुझे पीवाईक्यू करते समय मेरे को लगा नहीं कि नोट्स की इतनी ज़रूरत है, क्योंकि मैं सब रिकॉल कर पा रहा था। तो मैंने जीटी में सेम अप्लाई किया, मैंने जीटी में सीधे पीवाईक्यू किए। पर पीवाईक्यू में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पीवाईक्यू में 2013 से 2024 का करूँ, या फिर मैं पूरे जब तक उस बुक में जब तक पीवाईक्यू में तब तक के कर लूँ, या फिर मैं फॉरेस्ट सर्विस के भी करूँ, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है हमारे पास। तो मैं बैलेंस खोजने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑप्शनल को टाइम कितना देना है असली में, और जीएस को कितना टाइम देना है, और अगर ऑप्शनल में भी हर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, क्योंकि ये सिर्फ ये पेपर 1 के सब्जेक्ट हैं। सिविल इंजीनियरिंग में ऑलमोस्ट 11 से लेके 12 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसमें भी टाइम जो क्या बैलेंस करना है वो भी ज़रूरी है। सो इनिशियली आई थॉट कि मैं जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो 13 से लेके 2024 के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले कर दूंगा, सारे के सारे सारे सब्जेक्ट्स के। उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2023 और 2024, सॉरी जो मैंने पहले बताया कि 13 से लेके 22 के मैं क्वेश्चन करूँगा, फिर 23 और 24 की मैं फुल लेंथ टेस्ट दूंगा। और मैं जो मॉक टेस्ट होता है, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का मॉक टेस्ट हो, या फिर अगर मुझे सिविल सर्विसेज का मॉक टेस्ट मिल जाए तो मैं वो लगा के देखूँगा। अगर मैं कर पा रहा हूँ तो फिर मैं वापस नहीं जाऊँगा, और अगर नोट्स की या फिर वगैरह की ज़रूरत पड़ी बीच बीच में तो आई विल रेफर दैट। सो आई विल डायरेक्टली फोकस ऑन पीवाईक्यू ओनली। एंड इसमें मुझे जो दिक्कत आ रही है कि जो मैं आंसर में डेट, मतलब जो कंटेंट है उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है कि मैं अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो आई थिंक आई नीड मोर प्रैक्टिस फर्स्ट ऑफ राइटिंग आंसर्स, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बट टाइम
वो हो सकता है कि मेरे को सब पता है, पर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एट द राइट टाइम. सो पहले तो मैं कंप्लीट करूँगा अपना सिलेबस और क्वेश्चन करूँगा, और अगर वो हो गया उसके बाद मैं वापस वर्ल्ड हिस्ट्री या फिर पीआईसी या फिर सोसाइटी में वापस लूँगा, और प्री वाई क्यू वापस लिख कर कोशिश करूँगा. नेक्स्ट थिंग इज़ दिस कि आज मैं एक शेयर करना चाह रहा था कि आज मैं ट्रेनिंग जो हमारी थी वो थी डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, उसमें स्पेसिफिकली जो फ्लड मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट है उसके ऊपर. तो एक बात जान के मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो हम प्रिपरेशन करते हैं तो वो हैंडसाइट में होता है. जैसे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट मैंने पढ़ा हुआ था, जो 1 सवा साल पहले जो स्टार्टिंग मैंने प्रिपरेशन की स्टार्टिंग की थी, मैंने सबसे पहले डिज़ास्टर मैनेजमेंट ही पढ़ा था. पर फिर मैंने उसको इतना परस्यू नहीं किया था, सिर्फ जो न्यूज़पेपर वगैरह में थे. पर जब आज हम डिस्कशंस कर रहे थे क्लास में, तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया न्यू पॉइंट्स मुझे वहाँ से मिले भी और मैंने काफ़ी दिए भी. तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर हम सिविल सर्विसेज में उसको अप्लाई नहीं भी कर पा रहे हैं तो हम अपनी दूसरी जॉब्स में या फिर कहीं और पे अप्लाई कर पा रहे हैं. हमें एक न्यू पर्सपेक्टिव मिल रहा है, हमें सीखने के मौके ज़्यादा मिलेंगे जब हमें कुछ आता होगा. सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी अबाउट दैट इन टूडेज ये टूडेज ट्रेनिंग. सो अभी ट्रेनिंग 2 दिन और की है डिज़ास्टर मैनेजमेंट की. सो होप आई विल लर्न समथिंग न्यू. मैं उसके नोट्स भी बहुत प्रॉपरली बना रहा था कि उसमें से कुछ मैं आंसर्स में लिख पाऊँ. तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स. सो रिजल्ट्स के लिए फिंगर्स क्रॉस्ड. प्रॉबेबली अगर आज नहीं आया तो कल तो आ ही जाए. एंड होप यू ऑल द बेस्ट. एंड नेक्स्ट थिंग इज़ दिस कि बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए कि डोंट वरी, तुम्हारा हो जाएगा एंड ऑल. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि दे थिंक अबाउट मी एंड दे आर. एंड स्पेशली जो सीनियर्स है जिन्होंने 3 4 अटैम्प्ट दिए हैं, उन्होंने काफ़ी कमेंट्स अच्छे अच्छे किए, सो दैट आई कैन काम डाउन. एंड आफ्टर दैट आई एम वेरी काम ऑल्सो, लाइक आई एम फोकस ऑन स्टडी अगेन. सो अब करना भी पड़ेगा क्योंकि 2 3 दिन तो हमने वैसे ही बर्बाद कर दिए हैं. सो नाउ आफ्टर दिस वीडियो आई एम स्टार्टिंग विथ ह्यूमन जोग्राफी, एंड उसके बाद मैं वापस सोसाइटी के क्वेश्चंस लिखने की प्रैक्टिस करूँगा. एंड लास्ट इज़ जीटी. सो 7 बज रहे हैं, 2 2 hours टू ईच. सो अराउंड 1 or 2 आई विल कंप्लीट टूडेज वर्क, एंड देन morning I will make schedule for tomorrow. At night I will make schedule for tomorrow. So thank you for watching watching this video, and do tell me about how is your preparation going, or whatever I have told, please tell me if something I can improve over this. So thank you so much for watching this. Bye. Let's meet, hope we meet after this result tomorrow. So thank you for watching this. Bye.